दोस्तों, आज हमारी छुट्टी है और कुछ बढ़िया खाने का मन हो रहा था सुबह से। और मेरा छोटा भाई भी मिलने आया था मुझसे। तो मैंने उससे पूछा पानी पूरी खाएगा। तो उसने बैल की तरह सिर हिलाते हुए हाँ कहा। तो हम निकल गए पानी पूरी की सामग्री लेने के लिए। वैसे तो मैं ऑलरेडी सब कुछ ले आया था, बट हरी मिर्च लाना भूल गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आउटडोर वीडियो भी बना लूँ। तो मैं बिल्डिंग के ऑपोजिट वाले सुपरमार्केट में चला गया और हरी मिर्च उठा ली। तो जाते हुए सुपरमार्केट के ओनर ने कहा कि भैया ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये वीडियो शीडियो दुकान के बाहर बनाओ। तो हमने आप लोगों को सुपरमार्केट दिखाने के चक्कर में अंकल से डांट भी सुन ली। तो भाई अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आखिर तक देखना और जाने से पहले लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो अब हम निकल गए हैं बिल्डिंग के बेसमेंट से और सिग्नल के हरा होने के इंतज़ार में खड़े हो गए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही चुल मची है और अगर आपके चाचा विधायक भी है तो भी सिग्नल मत तोड़िए, क्योंकि आपको देना पड़ सकता है 300 दिरहम का जुर्माना, जो कि लगभग 6,500 रुपये होते हैं। तो अब हम पहुंच गए कॉर्नी सुपरमार्केट, जो कि मेरे बिल्डिंग के ऑपोजिट में ही है। तो भैया यहाँ पर हमने अपने झोले में जगह बनाते हुए ताज़ी हरी मिर्च भर ली और दे दिया भैया को प्राइस टैग लगाने के लिए, जो कि काफ़ी सीरियसली होकर अपना काम कर रहे थे। फिर क्या था, हम मुस्कुराते हुए निकल पड़े अपने कमरे की तरफ। अब भैया हमारा रूम है 10वें मंजिल पर। तो हमने एक इंसानी छोटे से आविष्कार की मदद ली जिसे लिफ्ट कहते हैं। उसने कुछ ही सेकंड्स में हमें पहुंचा दिया 10वें मंजिल पर और हम अपने कमरे के द्वार खोल कमरे में दाखिल हो गए। अब ये जो आपको सूखा थका हुआ धनिया दिख रहा है, ये हमने 1 दिरहम का लिया है, जो कि लगभग 22 रुपये के हिसाब से मिला। और साथ ही पुदीना भी 1 दिरहम का मिला, यानी कि टोटल 44 रुपीज़ में सिर्फ एक धनिया और एक पुदीना लिया। तो आप लोग देख ही सकते हो अबू धाबी की महंगाई। अब ये हरी मिर्च मिल गई हमें, हमने इसके साथ थोड़ा बहुत खेल लिया और ये इसके साथ खेल के हो जाने के बाद हमने शुरुआत की पुदीने और धनिया की कटाई और शुरुआत कर दी हमने आज के पानी पूरी प्रोग्राम को। तो पुदीने की छटाई कटाई होने के बाद हमने उसे डाल दिया छल्ली वाली टोकरी में। फिर ले लिया हमने धनिया, धनिया को चीरते हुए धनिया की कटाई होने के बाद हमने उसे भी डाल दिया छल्ली वाली टोकरी में ताकि धोने में आसानी हो। फिर हमने ले लिया अदरक चाचा को, फिर अदरक चाचा को चीरते हुए हमने उसकी बारीक सल्ली बनाई ताकि अदरक चाचा पीसते वक्त अपनी टांग ना अड़ाए मिक्सर में। फिर हमने ले लिया लहसुन ताई को, लहसुन ताई के छिलके उतारने के बाद उसे भी हमने डाल दिया टोकरी में। फिर ये पूरे परिवार को हम लेके निकले धोने के लिए। इसकी अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद हमने पूरा ध्यान रखा कि कहीं कोई मिट्टी ना रह जाए और रगड़ रगड़ कर पूरे परिवार को अच्छे से धो डाला। और फिर हमने मिक्सर को बिजली की तार से जोड़कर तैयार कर दिया पानी पूरी का मसाला बनाने के लिए। और उसमें सारे परिवार को इकट्ठा कर मिक्सर में एक एक कर भरते गए। आप देख ही सकते हो कैसे मैंने पूरे परिवार को दबा दबा के मिक्सर में भरने की कोशिश करी है। और फिर हमने मिक्सर में भरने के बाद मिक्सर के ढक्कन को लगा दिया। अच्छे से पैक करने के बाद उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया ताकि अच्छे से पीस सके और हमारे पानी पूरी का मसाला पीसने में कोई भी तकलीफ़ ना हो। पानी कम होने के बाद मैंने थोड़ा पानी और ले लिया और पानी मिलाकर हमने मिक्सर को ऑन कर दिया। अब मिक्सर ऑन होते ही धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और तीखी मिर्च आपस में मेल बनाने ही लगे थे कि पानी पूरी की हल्की हल्की सी खुशबू हमारे नाक तक पहुंच गई थी और मुंह में पानी लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी हमने बिना रहम करे सारे मसाले को अच्छे से पीस दिया और तब तक पीसते गए जब तक बारीक पेस्ट तैयार ना हो जाए। और साथ ही एक स्लोमो भी बना दिया ताकि वीडियो थोड़ी बोरिंग ना हो जाए। और फिर भी हमने पीसने की प्रक्रिया को स्टॉप नहीं किया। हम तब तक पीसेंगे इसको जब तक इसकी अच्छी तरह से पेस्ट तैयार ना हो जाए, ताकि जब हम पानी पूरी का पानी बनाएं तो उसमें दाना दाना ना आए खाते वक्त, वरना दाना आते ही हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने थोड़ी हरी मिर्च और ऐड कर दी क्योंकि हमें तीखा बहुत पसंद है। तो हमने इसे इतना तीखा बना दिया कि खाने के बाद बस मज़ा ही आ जाए। फिर हमने उसको एक बर्तन में उतार लिया
और उसमें और ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि पानी बिल्कुल पतला और मज़ेदार हो। अब हमने सफ़ेद नमक ले लिया, उसे सॉल्ट बे की स्टाइल में हमने उसमें थोड़ा ऐड कर दिया। और अब ले लिया थोड़ा काला नमक, अब वो भी हम सॉल्ट बे से प्रभावित होकर काला नमक पानी पूरी के पानी में ऐड कर दिया। ये है इमली जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दी थी साइड में। अब उसका पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि ये पानी बिल्कुल खट्टा और तीखा बने। अब उसे अच्छे से घोल कर हम उसे रखने जाएंगे हमारे फ्रिज में ताकि पानी बिल्कुल ठंडा हो। पानी पूरी का पानी जो है उसे ठंडा करके खाने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए हमने इसे आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ दिया। अगर आप में सब्र नहीं है और आपको इसे तुरंत ही खाना है तो आप इसमें थोड़े आइस क्यूब्स डाल के तुरंत ही इसे खा सकते हैं। खेबी भैया के वीडियो से प्रभावित होकर हमने कचरे को खेबी के स्टाइल में कचरे के डिब्बे में डालने का निर्णय लिया। अब यहाँ तो फ्राइड पूरी के पैकेट्स नहीं मिलते हैं इंडिया की तरह, तो हमने रेडीमेड सूखे हुए पूरी के पैकेट्स को ले आए। फिर हमने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालकर पूरी को फ्राई करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से ये पूरी तल और फूल रही है, बिल्कुल फूल कर गुब्बारा हो गई है। और इसको हमने अच्छी तरह से कलर आने तक फ्राई किया, अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई किया। और फ्राई होने के बाद हम उसे साइड में रखे प्लेट में उतारते गए। अब भैया पकाना तो बहुत हो गया, अब सफाई करने के लिए या मम्मी तो है नहीं, तो हमें खुद ही सारे बर्तन धोने होंगे। तो हमने अच्छी तरह से साबुन रगड़ के सारे बर्तन धो दिए और लग गए किचन के साफ़ सफाई करने में। अच्छी तरह से कपड़ा और पोछा लगाने के बाद हम टूट पड़े पानी पूरी पे। तो दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भूख तो बहुत लगी है, सो हम टूट पड़े इस पानी पूरी पे। तो देखिए कितनी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाई है। यहाँ हमने रगड़ा भी बनाया है जिसमें बॉयल आलू और बॉयल मूंग और थोड़ा सा चॉप प्याज डाल दिया है। तो हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है पानी पूरी खाने के लिए। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी।